हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे वहां हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, खिलखिलाते होंगे और पढ़ते भी होंगे। तो उसी में से समय में निकाल करके हम लोग पढ़ते हैं। आज की क्लास ये अंतिम क्लास है आपका इतिहास का चैप्टर 4 का। कितना? आपने सही सुना, चैप्टर 4 का। हमने बौद्ध धर्म के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा दिया था। अब गौतम बुद्ध से जुड़े सबसे जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है स्तूप। क्या नाम है? स्तूप। तो स्तूप जानेंगे कि क्या होता है। स्तूप में सबसे ज्यादा यहाँ पर ये जो स्तूप दिख रहा होगा, ये जो है स्तूप सबसे जबरदस्त है। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ स्तूप है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिएगा यहाँ जो स्तूप है, इस स्तूप का सुनो, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? टीला होता है। क्या होता है? टीला या ढेर या थूहा। टीला, ढेर या क्या होता है? थूहा होता है। ठीक है, टीला होता है, ढेर होता है या क्या होता है? थूहा होता है। जैसे मान लो हमने किसी को यहाँ पर दफनाया, क्या किया? यहाँ पर हमने किसी को क्या किया? दफनाया। दफनाने के बाद हमने मिट्टी से ऐसे क्या कर दिया? पूरा ढक दिया। ढकने के बाद ऊपर से मिट्टी ऐसे पूरे लगा दिया, है ना? क्या कर दिया? गोल हो गया। हो गया ना? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टीला कहेंगे। क्या कहेंगे? टीला होता है ना, मिट्टी का टीला। इसको हम ढेर कहेंगे, ढेर है ना हो। इसी को बउआ थूहा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? थूहा। समझ में आ गया? आपके ऑब्जेक्टिव में हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ क्वेश्चन आता है और मुस्कुराता हुआ पूछ कर जाता है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो क्या करेंगे? टीला, ढेर या थूहा। कोई दिक्कत है माय डियर? अब समझिएगा, महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण। माय डियर लुक हियर, तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान का देखो। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण। परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या? क्या होता है? मृत्यु। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को किस नाम से जाना जाता है? परिनिर्वाण के नाम से। किस निर्माण के नाम से? परिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण, मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को, किसको? अस्थियों को, हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया। कई भागों में? और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। समाधि समझते हो सब? हिंदू धर्म में जब किसी को दफनाया जाता है तो उसको समाधि स्थल कहते हैं। इस्लाम धर्म में जब दफनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। कहते हैं ना जी? क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। और वही चीज हिंदू धर्म में दफनाया जाएगा तो उसको समाधि स्थल कहेंगे। बात एक ही है, बस केवल शब्द का अंतर है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध, हीरो लुकिए, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थि को, उनके हड्डियों को, काची हड्डियों को अलग अलग भागों में, यानी 8 भागों में बांटा गया। हड्डी को कितना भागों में? 8 भागों में। 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधि का निर्माण किया गया। क्या किया गया हो? समाधि का निर्माण किया गया। तो जो समाधि का निर्माण किया गया वही जो है, वही तुम्हारा क्या है? स्तूप है। स्तूप जो होता है पवित्र स्थल होता है। जिस तरह इस्लाम धर्म में किसी का डेट होता है, जैसे मान लो इस्लाम धर्म में जो मौलवी होते हैं, जबरदस्त अपने जीवन में उपलब्धि हासिल किए होते हैं, जब उनका जब वो मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद हम क्या करते हैं? लेकर के दफनाते हैं। दफनाने के बाद वहां पर मजार बनता है। जैसे आप इसके जस्ट पीछे मजार जो है, वहां पर ये जो भी मजार है, जो भी मतलब पीर औलिया का जो भी मजार होगा, वहां पर ये व्यक्ति जो पीछे जो उसमें सोए हुए होंगे कब्र में, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल किए होंगे, तब उनके लिए इस तरीके का मजार बना है। बात समझ है? हाँ, नहीं, एक बार जो बन गया सो बन गया। समझ रहे ना? केवल उस पर के चादर जो है बदलाता है। इसी तरह हिंदू धर्म में जो साधु महात्मा होते हैं, ज्यादा उपलब्धि अपने जीवन में हासिल किए होते हैं, उनके लिए क्या बनता है? उसी तरीके का समाधि स्थल बनता है। समझ रहे हो ना? ये चीज है। हाँ, बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा होते हैं जो जिंदा में समाधि ले रहे। जैसे स्वामी विवेकानंद है, जिंदा में ही समाधि ले लिया। ठीक है, बहुत ऐसे है। जैसे दधीची मुनि का नाम सुनो होइएगा। दधीची मुनि अपने, समझ रहा हो ना?
नहीं सुना हो ना, जिनके हड्डी से इंद्र का ब्रज बना, वो जिंदा में ही समाधि लिए थे, समझ रहा हो ना। ऐसे सो जाते हैं लोग, उसके बाद ऊपर से क्या किया जाता है, वो पूरा जोड़ दिया जाता है, समझ रहा ना, यही होता है। तो अरे देखो, जब उनको समाधियों का बाबू निर्माण किया गया, कई गो में हो, 8 गो में, इन्हों को क्या कहा जाता है, स्तूप। आप अभी ये लिख लीजिए ये क्वेश्चन कि स्तूप क्या होता है, मस्ट भी आई है, एक क्वेश्चन अभी भी लिख लीजिएगा, स्तूप क्या होता है। आपका 2, 4, 5 दिन बाद जो एग्जाम होगा, इसमें हम यही आपको जो है क्या करेंगे, बात बुझा गया ना। अब देखो, महापरिनिर्वाण यानी बौद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए एक जगह बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, स्तूप। मृत्यु के बाद उनकी जो भी अवशेष है, जो भी उसके जीवन से संबंधित जुड़ा हुआ सामान है या उनके हड्डी है, उनको रखने के लिए एक जगह बनाई गई, उसको क्या कहा गया, स्तूप। क्या कहा गया, स्तूप कहा गया। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो स्तूप होता है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्या होता है, स्थान होता है। ध्यान दीजिएगा, ईस्वी पूर्व 2री सदी तक, सुनो, 2nd सेंचुरी तक भरहुत हो गया, सांची हो गया और सारनाथ हो गया में स्तूप बनाए जा चुके थे। कहाँ कहाँ, सबसे पहले भराहुत, सांची का स्तूप, एक सारनाथ का। देखो जो बाबू यहाँ पर जो दिख रहा होगा, ये जो स्तूप दिख रहा होगा ये वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये कहीं और का नहीं बल्कि ये जो दिख रहा है ये सांची का स्तूप है। कहाँ का, सांची का स्तूप है, समझ रहा ना। हाँ ठीक है, देखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है सांची का। देखो आ गया ना बात, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्तूप किसका है, वो सांची का है। यह भारत के कौन राज्य, मध्य प्रदेश। हम गए थे माता रानी से दर्शन करने के लिए, तो वहां पर सोचे थे जाएं, लेकिन समय नहीं मिला, दूर था, ठीक है। हाँ मैहर गए थे माता रानी का दर्शन करने के लिए, ठीक है। ऊपर बहुत ऊंचा पमार होती है, चढ़ने के लिए सीढ़ी आपको चढ़ चढ़ के जाना होता है, ठीक है। 1100 नहीं, 11,000 है शायद, 11,000 सीढ़ी चढ़ के जाना होता है, ठीक है। 11,000 कुछ सीढ़ी है, ठीक है। मैहर वाला ओ आत्मा का, इस आत्मा का ना भेंट उस आत्मा से हो जाता है। उनका महिमा होता है, चढ़ते चढ़ते कैसे हंसते गाते नाचते हुए चल जाओगी, पता नहीं चलता है कि इतना ऊपर, समझ रहा ना। है? हाँ कुछ नहीं हो जाता, हम लोग गए तो पता ही नहीं चला कब चले आए। तो जैसे एग्जाम्पल समझ रहे ना, इसमें महत्वपूर्ण स्तूप है सांची का। भारत के राज्य एमपी के राजधानी है, कहाँ राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ना, वही भोपाल के पास बाबू यही सांची नामक गांव है, और उसी गांव में मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ सांची का स्तूप है। जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जितना स्तूप है, उस सभी स्तूप में सांची का स्तूप सबसे क्या है, फेमस है। बात समझ में आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस स्तूप के बारे में पूछेगा तो ये सब जितना लिखा है आप लिख दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर में नहीं बल्कि 5 नंबर में पूछेगा। तो स्तूप के जो प्रकार है वो प्रकार भी आप डालिएगा तो 5 नंबर या पूछेगा। देखो क्या होता है, समझो, देखो कितना अच्छा मजेदार टॉपिक दिया है। स्तूप में पहला नंबर शारीरिक, क्या है, शारीरिक। देख बाबू शारीरिक क्या है, इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अस्थि अथवा शरीर के विभिन्न अंग। देखो ऐसा स्तूप जावना में, अच्छा कल से जो मेरा वीडियो आएगा उसमें सिर्फ हम नहीं रहेंगे, अच्छा सिर्फ मेरा आवाज रहेगा, चल जाएगा ना। जैसे ये टॉपिक है जो हम समझा रहे हैं तो जो यहाँ टिक लगा रहे हैं इस तरीके का हम लगाएंगे, केवल मेरा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, बस केवल चेहरा नहीं रहेगा, है ना। जो हिंदी पढ़ाएंगे जो आपका, उसका लेक्चर जब देंगे तो उसमें बस केवल चेहरा ही रहेगा। देखो इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अस्थि कहते, अस्थि अथवा शरीर के विभिन्न अंग में क्या हो गया हो, दांत, नाखून और केस रखे जाते थे। क्या रखा जाता है, दांत, अंग, अवयव। तो इस स्तूप को क्या कहेंगे, शारीरिक। शारीरिक का मतलब जो उनका शरीर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, शरीर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, शिष्यों का और उनका, है ना। अब देखिएगा परिभौमिक, परिभौमिक देखेंगे, परिभौमिक क्या होता है। देखो
परिभौमिक क्या होता है समझेंगे। देखो तो बाबू कट नहीं रहा है। परिभौमिक परिभौतिक, सॉरी, हाँ आई एम सो सॉरी, परिभौतिक। देखो भौतिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। भौतिक का मतलब समझते हो, भौतिक का मतलब क्या होता है समझते हो? भौतिक का मतलब हमारे जो फिजिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, जो हमारे लाइफ से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा इसमें क्या है, भौतिक में जब पूछेगा ना हीरो, देखो तो इसमें बुद्ध द्वारा उनके उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु, जितना गौतम बुद्ध अपने जीवन में जो जो वस्तु को लाए थे, उस वस्तु को भी स्तूप के अंदर क्या किया गया, दफना दिया गया, मतलब रख दिया गया, ठीक है ना। लाई गई वस्तुओं को, जैसे वस्तु में जैसे भिक्षा हो गया, जिससे भिक्षा पात्र, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। चरण पादुका, चरण पादुका समझते हो ना, खड़ाऊ। इसके बाद आसन, जिस पर बैठ करके वो तपस्या करे। इस सभी चीजों को जहां पर रखा गया उसको क्या कहते हैं, परिभौतिक कहते हैं। मतलब उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, समझ रहा है ना, वो अपने जीवन में जो यूज में जो वस्तु लाए हैं उससे जुड़ा हुआ। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। अब है उद्देशिक। क्या है उद्देशिक? देखिए उद्देशिक क्या है। उद्देशिक का मतलब थीम, जहां पर कोई ना कोई उद्देश्य हो। देखिए उद्देशिक में है कि ये स्तूप भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान, भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान जैसे जन्म, निर्वाण, यात्रा स्थल पर उनके स्मृति स्वरूप निर्मित किए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्तूप है ये भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान, जैसे क्या चीज, भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान जैसे जन्म हो गया, जहां उनका जन्म लिए वहां पर बनवा दिए। जहां पर निर्वाण मतलब मृत्यु की घटना, जहां पर यात्रा, जहां जहां गए हैं, है ना, शिक्षा देने के लिए जहां शिक्षा ग्रहण किए, वहां पर उनकी स्मृति रूप में, मतलब उनकी याद के रूप में जो बनाया गया स्तूप, उनको क्या कहते हैं, उद्देशिक। तो स्तूप के कितने प्रकार हो गया, बस कई गो, तीन गो, चार, ठीक है। स्मृति मतलब याद है, क्या होता है, समझ रहा ना। जैसे शाहजहां अपनी बीवी के याद में क्या बनवाया, बोलो, ताजमहल बनवाया। तो ताजमहल बनवाया तो उसे क्या है, यादें ना है, ठीक है। देखिए देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, संकल्पित क्या है, संकल्पित है बाबू, जो संकल्प लिए हैं, करा ये बौद्ध तीर्थ स्थलों पर, जहां जहां बौद्ध तीर्थ स्थल था, जहां जहां बुद्ध से जुड़े हुए बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा जो निर्मित किए गए, है ना, उसको क्या कहते हैं, संकल्प। जैसे सम्राट अशोक, मौर्य वंश का महानतम शासक सम्राट अशोक, बुद्ध के लिए बाबू एक दो नहीं बल्कि पता है कितना, 84,000 स्तूप बनवाया है। तो जो 84,000 जो स्तूप बनवाएगा वो क्या रहेगा, संकल्पित न रहेगा, क्योंकि उसका श्रद्धा था उनके प्रति, तो उसने क्या किया, बनवाया। समझ रहे ना, हाँ, इंडिया से बाहर भी है, गजब हाल है, ठीक है। देखो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, आखिर पूछेगा कि काहे बनाया जाता है स्तूप, तो ऐसी कई अन्य जगहों थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। पवित्र जगहों पर बुद्ध से जुड़ी हुई विशेष उनकी अस्थियां और उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सामान को गाड़ दिया जाता था। क्या किया जाता था, गाड़ दिया जाता था। और इन टीलों को स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, ठीक है। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही की गई, स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही की गई, लेकिन यह बौद्ध धर्म में जुड़ गया। स्तूप इना की जो बौद्ध धर्म आया उसमें बना नहीं, स्तूप जो है बौद्ध धर्म से पहले ही की गई, लेकिन बाद में जब बौद्ध धर्म आया उसमें कुछ खास करके क्या हो गया, जुड़ गया। क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है। और चूंकि उनसे ऐसी विशेष अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। क्या समझा जाता था, पवित्र। और इसलिए समूचे स्तूप को ही
बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में क्या किया जाता है, प्रतिष्ठित मिली, यानी कहा गया कि समूचे क्या है, बौद्ध धर्म से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे, अब समझिएगा स्तूप कैसे बनाए जाते थे, क्या स्तूप कैसे बनाए जाते थे, है ना। ये सब स्तूप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देंगे। स्तूप अधिकतर राजाओं द्वारा बनाए जाते थे। क्या बनाते रहे हो, राजा महाराजा बनाते थे, वे इनके लिए दान देते थे। शिल्पकार व व्यापारी इनके लिए दान, समझ रहा हो ना, जो शिल्पकार वर्ग के लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो भी लोग क्या करते थे, दान देते थे। इसके बाद क्या होता था, स्तूप बनता था। ठीक है, आगे सुनिएगा। इनके बनाने में स्त्री और पुरुष भक्त भी दान दिया करते थे। ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही देंगे, क्या, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष ही देंगे, इसमें पुरुष और स्त्री भक्त दोनों दान दिया करते थे। इसके बाद क्या होता था, स्तूप जो है बन करके, ठीक है। इनका नाम स्तंभों व अभिलेखों पर मिलता है। स्तंभ समझते हो ना, स्तंभ यानी खंबा, अभिलेख जिस पर मतलब खोद के लिखवाया जाता था, उन पर जो है उस पर इनका क्या मिलता है, नाम मिलता है। आगे समझेंगे। इनकी सजावट के लिए भी दिए गए दान का पता अभिलेख से चलता है। सजावट, जैसे स्तूप को सजाना है तो सजाना है, उसके लिए अभिलेख वहां पर लिख दिया गया कि फलना राजा ने, फलना रानी ने, फलना ने, इतना व्यापारी ने ये जो है सजावट के लिए इतना रुपया दान में दिया है। तो जो वहां पर लिख करके मिलेगा तो आप नहीं जान जाइएगा। आप मंदिर में जाइएगा, आप मंदिर में जाइएगा तो देखिएगा मंदिर में लिखा होगा फलना आदमी ने फलना इतना दान किया है ना, इतना दान किया है। तो जो मंदिर में जो लिखा रहता है उसका क्या कहते हैं, जैसे मारुति मानस मंदिर बजरंग बली का, ये छपरा का है, सबसे पीछे जाओगे तो लिखा रहता है जो ज्यादा ज्यादा दान दिया है। वो आगे का जो खंभा जिन्होंने लगवाया है, जो वो थी पत्थर जो लगवाया है बाहर, जो है ना लाल जो भी पत्थर है, उस पत्थर जो लगवाया है देखिएगा वहां नीचे वो लिखा हुआ है कि फलना आदमी ने दान दिया है आगे का पिलर का, समझ रहा हो। तो इस तरीका का बाबू, जो सुना ध्यान से, इस तरीका का जो स्तूप पे जो मतलब व्यक्ति जो दान देंगे सजाने के लिए जो वस्तु, वे किस पर लिखा रहेगा, किस पर, अभिलेख पर। आज भी लिखाता है, समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप मतलब पुराना वाला, ये दोनों, पहले भरहुत तब सांची बतैले रनिया। बिना अलंकरण, अलंकरण मतलब होता है सजावट, अलंकरण मतलब सजावट, बिना अलंकरण के है। इसमें केवल पत्थर के वेदिका और तोरण लगाए गए हैं। पत्थर की वेदिका और तोरण, तोरण क्या होता है देखिएगा, मंदिर में ऐसे ऐसे नहीं होता है, जैसे खूब बढ़िया सजाया हुआ रहता है, फूल काट काट के बनाया रहता है, उसी को क्या कहेंगे, उसको जो है, उसको जो हम अलंकरण सजावट कहेंगे। आज जो ऊपर से जो ऐसे ऐसे जो एंट्री गेट में खूब बढ़िया ऐसे ऐसे लंबा लंबा इस तरीके का बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तोरण, क्या कहते हैं, तोरण, है ना। तो ये बनाए गए हैं, है ना। बाद में स्तूप जैसे अमरावती का हो गया, पेशावर में, शाहजी ढेरी में स्तूपों में मूर्तियां की सजावट की नक्काशी मिलती है, मतलब नक्काशी किया गया बाद में बनाया गया। देखिए स्तूप की संरचना यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट रहा। स्तूप की संरचना पूछता है कि स्तूप कैसे बनता है, तो स्तूप की संरचना विशेष रूप से की जाती थी। इसमें नीचे का गोलाकार गुंबद होता था, नीचे का होता है गोलाकार, और क्या होता था, गुंबज होता था, जिसे अंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड, क्या कहते हैं, अंड। नीचे का रहता है गोलाकार या गुंबज रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंड। देखिए ऐसे स्तूप बन गया, तो नीचे है गोलाकार हो गया ना, है नीचे है क्या हो गया, गोलाकार हो गया। तो नीचे जो गोलाकार हो गया उसको हम क्या कहेंगे, इसको अंड कहेंगे। क्या कहेंगे, ये क्या है, अंड है। अंड समझते हो ना, अंडा के आकार का, समझ रहे हो ना। ऊपर एक छाजा होता था जिसे हर्मिका कहा जाता था, ये निकाल करके ऊपर ऐसे ऐसे देखिएगा ऐसे होगा, ऊपर वाला को क्या कहेंगे, हर्मिका कहेंगे। इसके ऊपर एक सीधी खड़ी संरचना होती थी जिसे यष्टि कहा जाता था। क्या चीज, यष्टि। सबसे ऊपर वाला खड़ी मतलब सीधा, उसको क्या कहा जाएगा, यष्टि। आपको एसबीपीडी के बुक से हम भेजवा देंगे, वो जो भेजवाएंगे वही टॉपिक जो है उसी तरीके का आपको स्तूप बनाना होगा, ठीक है। हाँ, कल यहीं पर बैठ कर लिखना होगा, समझ रहा है। हाँ ड्राइंग बनाना है, हाँ ड्राइंग बनाना है। हाँ पूछता है
एग्जाम में पूछता है ना। इसके ऊपर एक सीधी खड़ी संरचना होती थी, जीएसटी कहते हैं। इसके ऊपर एक छत्रिय जैसा संरचना होता था, जिसको छत्र कचे छत्र है जो है ना, हैंगा इसको छत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? छत्र। उसमें सारा चीज बना बनाया हुआ है ना। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। वृत्ताकार मतलब गोल गोल घूमने के लिए पथ होता था, जिसे वेदिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदिका कहा जाता है। कोई दिक्कत है? सांची का स्तूप सुनिएगा। सांची का स्तूप कनखेरा कजे भोपाल मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, भोपाल में है। बताया है ना। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से 25 किलोमीटर की दूरी उत्तर में स्थित है। पूछेगा इसके बारे में तो आप लिख दीजिएगा, आगे समझेंगे। देखिए, हाँ यही वाला बाबू है जो है ना, एहू से आसान है। एसपीपीटी में दिया हुआ, केवल लाइनिंग करके बना लीजिए। पहले ही कहते हो नहीं बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये चित्र जो दिया हुआ है, एसपीपीडी वाला बुक देखे मिस्टर, एसपीपीडी वाला वहाँ बुक होगा, उसके नीचे वहां पर उसके नीचे कर रखे थे। न्यू वाला अपडेटेड वर्जन लाइएगा, उसमें निकालिए तो चौथा चैप्टर, उसमें हिस्ट्री 12th है ना। और उसका पीडीएफ बनाकर बिहान यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। नया वाला, पुराना वाला नहीं। हाँ उसमें देखो तो सांची का स्तूप ये वाला बनाया होगा, चौथा चैप्टर, ठीक है। देखिए कल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि 2 दिन चलेगा इसका क्वेश्चन आंसर में, ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इसमें है। एक नोट्स का, एगो बुक का। पहले बुक का होगा, फिर इसके बाद नोट्स का होगा। पहले बुक का आप लोग लिख लेंगे, बुक का लिख लेंगे, इसके बाद ये नोट्स में ऑब्जेक्टिव दिया है तो है ही। इसके अलावा एक और है ऑब्जेक्टिव वाला, लाइए ना दोनों। देखो यही सांची का स्तूप है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो बनाना है, ये वाला टॉपिक बनाना है। इस टॉपिक को थोड़ा सा फोटो खींच लीजिएगा। देखिए ये वाला टॉपिक बनाना, ऐसे बन जाएगा ना, इजी है ना। जैसे जो लिखा है इस तरीका का आपको 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसका हम मिस्टर इसका है, यही जब बना लीजिएगा, यहाँ पर दिखा देंगे ना, चाहे घर से भी भेजेंगे। स्तूप क्या होता है आप इसको बना लेंगे, ठीक है। किसके पास मोबाइल है, इसको फोटो खींच दो बढ़िया से, ठीक है। सुनिएगा, सांची का स्तूप हो गया, आगे समझ गए। ये देखो, ज्यादातर पूछता है सांची का स्तूप, हीरो। सांची का स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। कौन करवाया था? अशोक ने करवाया। और सांची का स्तूप 1818 में जनरल टेलर ने इसका क्या किया था? खोज किया था। ये वाला ये है ना, ठीक से करो, है ना। कब किया था? 1800 कितना में? 1818 में, है ना। स्तूपों का बचाव अंग्रेजों के दौर में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने सांची का स्तूप को खास दिलचस्पी दिखाया था, समझ रहा ना। स्तूप के बाहर से तोरण द्वार, कौन? तोरण द्वार उन्हें बहुत पसंद आया और वह इसे अपने साथ ले जाना चाहे, परंतु उस समय वहां की रानी, सुन लो, बचा ली। उसका नाम था शाहजहां बेगम। क्या नाम है? शाहजहां बेगम द्वारा इस जगह की रक्षा की गई। जो इसका बाहर का बाबू तोरण द्वार है ना, तोरण द्वार हाई वाला जो एंट्री गेटवा है ना, कहीं मंदिर वगैरह में जाते हो तो पहले देखिए एंट्री गेट होता है, इसको तोरण द्वार कहते हैं। हाँ, तो ये तोरण द्वार को ना, ये सोचा सब की ससुरा के हम लेकर जाए, लेकिन कौन बचाया इसे? देखो अंग्रेज के दौर में जब अंग्रेजवा सब छिलल मुर्गिया आया तो उसमें फ्रांसीसी, कौन? फ्रांसीसी था। उसको तोरण द्वार बहुत पसंद आया, और जो पसंद आया कहेगा कि हम क्या करेंगे, तुरवा कर लेकर जाएंगे, है ना। तो तुरवा कर लेकर जाने के लिए वो दिलचस्पी दिखाया। तो उस समय बाबू कौन? रानी का शाहजहां बेगम कही कि नहीं, आप इसे नहीं ले जा सकते हो, हमारे भारत की ये क्या है?
आन बान शान धरोहर है। उन्होंने क्या कि उन्होंने इसको, अरे रानी थी तो भाई उसके पास पावर था तो बचाई, है ना, समझ रहा हो ना। उन्होंने तुरंत वार की प्रतिकृति बनवाई और अंग्रेजों को सौंप दी। यह प्रतिकृति बिल्कुल तुरंत जैसा है। प्रतिकृति मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट, इसी के जैसा। कही रानी की ठीक है आपको जब तुरंत ही चाहिए तो इसी के जैसा मैं आपके लिए क्या करती हूँ, बनवा देती हूँ। और इसी के जैसा रानी शाहजहां बेगम ने कहा कि शाहजहां बेगम उसी तरीके का प्रतिकृति बनवा दी। प्रतिकृति मतलब उसी का डुप्लीकेट, उसी के जैसा बनवा करके और क्या कि फ्रांसीसियों को सौंप दी कि ठीक है अगर आपको इससे मोहब्बत है तो आपसे भी हमको मोहब्बत है, आप इसे क्या कीजिए ले जाइए। और इसके बाद में क्या की ले गया, हाँ मोहब्बत का भेंट, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सांची के स्तूप की रक्षा की और साथ में उन्होंने वहां पर एक अतिथि गृह, कवन अतिथि गृह यानी संग्रहालय का निर्माण भी करवाया। और सांची में स्तूप के रख रखाव का खास क्या दिया, जोर दिया। कहा कि नहीं यहाँ अतिथि गृह भी रहेगा, यहाँ संग्रहालय यानी म्यूजियम रहेगा, क्योंकि इस सभी को क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा करके क्या करना है, रखना है। अतिथि गृह मतलब क्या होता है, जहाँ अतिथियों को रहने के लिए घर होता है, समझ रहा हो ना, उसी को अतिथि समझती हो। जो मेहमान लोग बाहर के आएंगे उसको रहने के लिए घर को अतिथि घर का है। अमरावती का स्तूप कवन, सांची के बाद संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास अमरावती का स्तूप कहाँ है, अ से अमरावती, अ से आंध्र प्रदेश में है, समझेंगे। और ये है उसको बनाने में ये जो 1700 कितना में हो, 1796 में स्थानीय राजा मंदिर बनवाने में अमरावती स्तूप के पत्थर का क्या किया, काम में लाया। और 1854 में कमिश्नर क्या लिखा है, एलियट ने वहां की मूर्तियों को उत्कीर्ण करवाया। उत्कीर्ण मतलब बहुत जबरदस्त तरीका से, है ना, पत्थर को मद्रास ले गए उन्होंने, पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। और इसके बाद में अलग अलग जगह ले गए और मद्रास इंडिया ऑफिस, दुगो बंगाल कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना भई रहा, पहला चरणों बदल। और लंदन भी अंग्रेजों के बागों में इस क्षेत्र को अधिकार या कहकर मूर्तियों को ले गया। उनके पहले वहां के लोग भी ऐसे ही किया, मतलब वहां ले गया, ठीक है, मूर्ति को बना करके। देखो सांची की खोज 1818 में हुई, इसके लिए 3 गो तोरण द्वार, इसके लिए। और वहां पर चौथ बिहान से क्लास बंद हो जाएगा, जो भंजना रहे घरे रहेगा, बात खत्म। आवाज नहीं, अभी हम है तो तुम लोग का ही हाल है। सांची की खोज 1818 में, इसके लिए 3 गो तोरण द्वार बनाया गया और चौथी वहीं पर गिरो, है ना, हुआ। और टीला भी अच्छी तरह हालत में था, क्योंकि इस समय का खोज की जगह संरक्षण की बातों को विद्वान ने मान लिया। और इसी के विपरीत अमरावती के स्तूप का खास रख रखाव किया गया। किसका, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसके बाद नहीं आया, समझने वाला ही नहीं था। चलिए आ जाओ, दूगो, एगो अलवार एगो नैनार, कचे दूगो में से एगो आपके एग्जाम में पूछता है, चलाओ न नैनो से बान रे। जब नैना मतलब भगवान शंकर का त्रिनेत्र होता है, जब नैना की बात करेगा तो कहिएगा शिव, कचे शिव, है ना। भगवान शिव को मानने वाले को नैनार, कचे नैनार। भगवान विष्णु को मानने वाले को अलवार, याद भइल, बोला। भगवान विष्णु को मानने वाले को, भगवान शिव को मानने वाले को नैनार। सुनिएगा यहाँ पर, बाद में जाकर बौद्ध धर्म के समय में, उसी समय अब धर्म जो है 2 देवताओं को ज्यादा मानने लगा, एगो विष्णु को एगो शिव को, है ना। तो भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव कहा गया। क्या कहा गया, शैव। जो शिव को मनाएगा उसको शैव, बुझा गए। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्राभिषेक होता है यानी शिव जी का ही होता है ना, तो वही वाला। हड़प्पा सभ्यता में शिव का प्रतीक मिला है ना।
हरापन सिविलाइजेशन में जो बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोटी मिला है, बताया गया है ना। कुछ लोग कहते हैं गोटी है, कुछ लोग विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में लिंग की पूजा होती थी, अर्थात जो गोटी है वो क्या है, शिवलिंग है। यानी हड़प्पा सभ्यता में, उतनी पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में शिव की भी क्या होती थी, पूजा होती थी। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौन, कौटिल्य, चाणक्य है ना, कौटिल्य विष्णुगुप्त, उसके अर्थशास्त्र में मौर्य काल में भी किसकी पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। और शैव मत के अनुयायी चलाओ नैन से बन रे, है ना, क्या कहलाएंगे, नैनार। क्या कहलाएंगे, नैनार। कोई दिक्कत है ना, क्या कहलाएंगे हो, नैनार कहलाएंगे, है ना। शैव मत के अनुयायी नैनार कहलाएंगे। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है, 63 बताई गई है, 63 बताई गई है। तो खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा रहो। शैव मतों में अपार 63 नहीं है। अभी ये उठा कर 2-4 डंडा दे देंगे, मियाज ठंडा ना जाएगा अभी है। नहीं तो कहो तो उधर घुमा देते हैं कैमरा, खड़ा रह। तो नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है, 63 बताई गई है। शैव मंतों में, शैव संतों में जो शिव को मानने वाले संत है उसमें अपार, देखो यहाँ पर है ना ये वाला, अपार प्रमुख संत थे। क्या थे, अपार जो है प्रमुख संत थे, जो भगवान शिव को बहुत जबरदस्त तरीका से मानते थे। और इसके बाद नैनारों में, नैनार समझते हो ना जो शिव को, नैनारों में कराइल, कौन, कराइल, है ना, प्रमुख महिला भक्त थी। इससे पुरुष में कौन है, अपार, और महिला में कौन है, कराइकल। क्या नाम है, कराइकल। एक कराइकल महिला है जो कि मतलब शिव को बहुत जबरदस्त तरीका से मानती थी। गुप्त शासक, अरे नैनार मतलब वही शिव को न हो गया हो। गुप्त शासक सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम सुना हो, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको राजा विक्रमादित्य कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन था। कौन, वीरसेन। वो भी क्या था, शैव था, यानी भगवान शिव की क्या करता था, पूजा करता था। हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में आया चीनी यात्री, जिसका नाम क्या था, चीनी यात्री का क्या नाम था, वेनसांग। वेनसांग बनारसी के, बनारस समझते हो ना, बनारसी को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताया। कहा कि भगवान शिव से संबंधित अगर कोई केंद्र है, भगवान शिव को मानने वाले सबसे ज्यादा कहीं लोग है तो कहीं और नहीं बल्कि बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में है। यानी काशी को बताया कि काशी में सबसे ज्यादा शिव की क्या होती है। कौन बताया, हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, राजा विक्रमादित्य के काल में, उस समय वो बताया। और कालिदास है, हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री मतलब वेनसंग आया था, है ना, चाइना का रहने वाला था वेनसंग। ठीक है, वो आया था, कहा कि शिव का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, कहाँ पर है, कौन है, हाँ हाँ, हाँ, तो ठीक है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आई एम सो सॉरी बिकॉज आई हैव टू कॉल टू। हर्षवर्धन के काल में है चीनी यात्री गया, कालिदास है, भवभूति है, सुबंतु है, बानभट्ट है, जैसे विद्वान से धर्म के क्या थे, उपासक। उपासक किसे कहेंगे बाबू, जो उपासना करता है, जो जिसको मानता है उसको उस चीज का क्या कहते हैं, उपासक कहते हैं। हो गए, चलाओ ना नैनो से बांधे, आगे समझेंगे। दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के सबसे प्रमुख राजवंश है जिसका नाम है चालुक्य। क्या है, चालुक्य। राष्ट्रकूट है, पल्लव है, चोल शासक ने शैव धर्म को प्रोत्साहन दिया। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, इस शासकों ने भगवान शिव को आगे बढ़ाने के लिए शैव धर्म का सबसे ज्यादा महत्व दिया, यानी भगवान शिव को आगे बढ़ाया। हर हर महादेव सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ। एलोरा के कैलाश मंदिर,
नाम सुना हो? ये मस्ट भी आई है, और ही भले क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे, एलोरा के कैलाश मंदिर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग आता है, क्योंकि ये मंदिर ही ऐसा है कि ये को पत्थर से बना हुआ है। एमसीक्यू में आता है ना सर, सब्जेक्टिव में ऐसा है। बढ़ जाओ। ऐसा है कि जो पूरा काची को काट कर, पहाड़ को काट कर, एक ही पहाड़ को पूरा मंदिर, 3 मंजिला मंदिर बना दिया। सोचो, ये जो अभी दिख रहा है ना, ए हीरो, ये जो दिख रहा है, एक को अलग से कुछ हमें जोड़ल नहीं है। हाई ऊपर से लेके नीचा तक एक पहाड़ को ही काट करके मंदिर बना दिया गया। सोचिए, पहाड़ को ही मंदिर बना दिया गया, जिसको एलोरा का कैलाश मंदिर कहते हैं। आए राजा ने बनाया, राष्ट्रकूट राजाओं ने। देखिए यहाँ पर लिखा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, राष्ट्रकूट के नरेश। नरेश मतलब राजा। बाबू तुम्हारे कपार पर हाथ वाई रखेंगे। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण सेकंड, कृष्ण देव राय सेकंड। कैसे? कृष्ण देव राय सेकंड मतलब द्वितीय। कृष्ण देव राय, देखिए कहा कृष्ण देव राय, इस सेकंड का मतलब क्या हुआ? द्वितीय। ठीक है, कृष्ण देव राय द्वितीय ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका मंदिर का? बोलो। जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, और ये एलोरा का कैलाश मंदिर का उन्होंने राष्ट्रकूट नरेश थे, है ना, उन्होंने क्या किया कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, है ना। और एक ही जो है ये पहाड़ को काट करके बनाया गया है, एक ही पत्थर का बना हुआ 3 मंजिला क्या है? ये मंदिर है। बात बुझाया? 1 मंजिल है, 2 मंजिल ऊपर से नहीं। तंजौर में का लिखल बा? राजा राजेश्वर। कहा? तंजौर में राजा राजेश्वर कर सेव मतलब उसके कर सेव मंदिर चोल शासक। कौन? चोल वंश का शासक, जिसका नाम क्या है? राज प्रथम ने बनवाया। कौन? राज प्रथम ने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया। कौन करवाया? राजेंद्र चोल ने करवाया। शैव धर्म के पशुपत संप्रदाय संस्थापक का थे? लकुलिश थे। यानी शैव धर्म के मानने वाले पशुपत संप्रदाय कौन थे? वहां पे लकुलिश थे। लिंगायत ये सब जितना बात होता है। लिंगायत मतलब जो शिवलिंग को मानेगा। किसको? लिंग को मानेगा। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासन और उनका भतीजा चनवासन था। लगा लो, VVI है। लड़कियां सब जाती है जब माटी कोराई में, हाँ माटी कोर में, तो जब माटी कोराई में चना मिलता है तो कहे चाची तनी दाना दाना हमरा के दाना, तो ओकरा कहल जाला चना के भूखाइल भी, ओकरा के चनवासन कहल जाई। का कहल जाई? चनवासन। वही से याद रखिए, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासन था। क्या था? और ओकर भतीजवा का नाम क्या रहे? चाना नहीं, चनवासन। कैसे? चनवासन। उसका भतीजा है चनवासन, है ना। वही जो है ये लिंगायत संप्रदाय का क्या किया? स्थापना किया। बुझा गए? पहले बाबू कौन कैलाश? ओकर भतीजा, दोनों मिलकर काची का निर्माण किया? लिंगायत संप्रदाय, यानी जो शिवलिंग को जो पूजा जाता है वही। बुझा गया? कश्मीर शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। सुनिए, कश्मीर में जो शैव संप्रदाय, कश्मीर में भगवान शिव है, उनके संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त। अब आएगा भगवान विष्णु। हरे हरे कृष्ण मुरारी नारायणाय वासुदेवाय नमः। देखिएगा, ये है भगवान शिव, ये विष्णु। देखिए ए बाबू, देखिए भगवान विष्णु से संबंधित धर्म को वैष्णव, और इसको अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार। आप लगा लेंगे, यहाँ लिख लेंगे वैष्णव मत को, अ ल वा र अलवार, अ ल वा र अलवार। कचे अलवार बार है? दूसर कलर ले लेंगे। तुम प्यार से बोलोगी तो जान भी हाजिर है। बोल कर तो देखो। अलवार क्या है? अलवार भाई लोग,
नहीं बबी, विष्णु को नहीं, विष्णु भगवान विष्णु को मानने वाले को अलवार, अब भगवान शिव को मानने वाले को नैनार। यही से गाना का नहीं है, चलाओ ना नैनो से बांध रहे। नैनो मतलब भगवान शिव के तीसरा नेत्र होला, तो ऐसे नैनार कही तो भगवान शिव, अलवार कही तो कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो 1-2 दिन में वीडियो भी अपलोड होगा। देखो भगवान विष्णु से संबंधित धर्म को बोलो बाबू, वैष्णव मत भक्ति मार्ग को मानता था। वैष्णव मत का विकास भागवत धर्म से हुआ। कौन? भागवत धर्म का प्रवर्तक किसको माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है भागवत धर्म का काची प्रवर्तक। किसको माना जाता है? कृष्ण। देखो वैष्णव मत के अनुयायी अलवार आगे ले दे, और शैव मत के अनुयायी नैनार। अलवारों की संख्या 12 और अलवारों की संख्या 12, नैनारों की संख्या 63। बताइए नहीं? हाँ वाह। अब सुनिएगा भाई, अलवारों में अंडाल, बाप रे बहुत खतरनाक महिला थी। कौन? अंडाल प्रमुख महिला भक्त थी। वैष्णव संत में तिरुमंगई संत थे। देखो औरत में अलवार में भगवान विष्णु को मानने वाले में सबसे प्रमुख महिला थी, उसका नाम क्या था? अंडाल। जैसे रुचि ज्यादा स्टेटस लगाती है भगवान हरे राधे राधे सर, तो समझ लेना कि अंडाल है। क्या है? अंडाल है, यही से याद रखिएगा। हाँ ये जो है इधर से शिवम है, शिवम ज्यादा सर विष्णु टीका चंदन मारता है, तो इसको मान लीजिए ये वैष्णव मत के क्या है, इसका नाम तिरुमंगई है। क्या है? ये पहले तिरुमंगई संत था, याद रहेगा। और उसका क्या नाम है? अंडाल, इसका तिरुमंगई। ठीक है। अब देखो विष्णु का कै गो अवतार? 10 गो अवतार। ठीक है। और नहीं 10वें नंबर अवतार होने वाला है वही। सुनो, भगवान विष्णु के 10 गो अवतार जो है, और 10 अवतार को इसी में पढ़ना है। ठीक है। देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनाया गया। शुरू में मंदिरों को चौकोर कमरे होते थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है। सुना इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, इसको आप देख लेंगे। नैनार कौन थे, अलवार कौन थे बताए हैं। ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म में 4 को समानता क्या है? एक क्वेश्चन को भी हम आपको घर जा करके हम 2-3 दिन बाद हम इसका हम समझा देंगे। ठीक है। केवल आप एसबीपीडी का कल ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। देखो और उसके बाद आप अपना नोट्स का देखो। लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हो? ये सब का सब क्वेश्चन जो है 14 नंबर हाई वीवीआई हो। हिनयान महायान में क्या अंतर है? हिनयान भगवान बुद्ध को मानता था, महायान भगवान बुद्ध के बुद्धिस्टों को मानता था। ये सब हम आपको वॉइस रिकॉर्ड है ना, स्क्रीन शेयर करके हम अपलोड कर देंगे, एक बार आप देख लेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में महावीर स्वामी जैन धर्म को उपदेश वाला जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन कीजिएगा, ये ठीक ठाक है ना। और बौद्ध के 10 गो सील क्या है बताए थे। ठीक है। बौद्ध धर्म के पतन का कारण, स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या हो बाद में समझा देंगे सब। स्तूप क्या होता है अभी बताया। स्तूप के प्रकार, स्तूप के प्रकार लिख लीजिएगा जो बताया है ना हो। और यही जा बगल में यही जा बगल में वो स्तूप बना लीजिएगा। यही बगल में क्या करिएगा? स्तूप बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा और ये सबसे अंतिम क्लास की वीडियो है। इसके बाद मिलते हैं 1 मंथ के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।